Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about NumPy. What is the NumPy and what its use in the data analysis or in our Python? We will discuss about that. So, first of all, we see here NumPy stands for the numerical Python. NumPy का जो फुल फॉर्म है आप कह सकते हैं वो है न्यूमेरिकल पाइथन. व्हाट इट मीन? न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स. जब हम हमारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हो और हम उसको पाइथन के अंदर यूज करें, देन हम यूज करते हैं आपका numpy. बेसिकली इट इज ए पैकेज फॉर द डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन. पाइथन के साथ अगर हम हमारे डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर कोई साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, then we use this package or library which is numpy. So numpy uses a multi-dimensional array object. आपने इन पाइथन बहुत सारे डेटा टाइप्स को पढ़ा है, लाइक योर लिस्ट, लाइक योर टपल्स, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, इंट एंड सो ऑन. बट यहाँ पर हम बात करते हैं कि पाइथन के अंदर अगर आप देखें तो डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास मेजरली कुछ डेटा टाइप्स होते हैं. जैसे कि आपका हो गया लिस्ट, जहां पर हम आप कह सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं. टपल्स, वहां पर भी हम सेम स्टोर करवा सकते हैं. आपके डिक्शनरी, जहां पर हम कीज एंड वैल्यूज के पेयर के अंदर हमारे डेटा को स्टोर करवा सकते हैं. बट numpy uses the multi-dimensional array object. But numpy have another data type which is array. ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करता है एज एन ऑब्जेक्ट एंड हैज फंक्शंस एंड टूल्स फॉर द वर्किंग विद दिस एरे. अगर हमें हमारे जो डेटा है वो इन द फॉर्म अगर एरे है तो हम उस पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, हम वहां से कौन कौन सी मीनिंगफुल इंसाइट्स को जो है कह सकते हैं आउटपुट के अंदर शो करवा सकते हैं. उनके लिए numpy हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करवाता है, कुछ टूल्स प्रोवाइड करवा सकता है जहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं, हम हमारे एरे के साथ उधर वर्क कर सकते हैं उसके साथ. नाउ the powerful and dimensional array in the numpy speed up data processing. आप कहेंगे कि पाइथन के अंदर हमारे पास लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, जहां पर हम डेटा को होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वहां पर भी हम वर्क करवा सकते हैं ऑब्वियसली. बट आपका जो numpy जो है वहां पर आपके पास एन डायमेंशनल एरे होता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है. इसके कारण क्या होता है कि आपका जो डेटा प्रोसेसिंग का स्पीड है वो फास्ट हो जाता है. आप जो है एक कोई स्मॉल डेटा पे वर्क नहीं करेंगे, आप मिलियंस ऑफ डेटा पे भी वर्क कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ डेटा पे भी वर्क कर सकते हैं. तो वहां पर स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, सो आपका जो एन डायमेंशनल एरे है बेसिकली वो आपके डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. So NumPy can easily interface with the other Python packages. NumPy easily आपका इंटरफेस हो जाता है या आप कह सकते हैं वो इजीली कोलैबोरेट कर सकता है अनदर पाइथन पैकेजेस के साथ. जैसे इन फ्यूचर हम जब पांडास एंड मैटप्लॉटलिब को देखेंगे वहां पर भी हम numpy का उसके साथ आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, वहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं. सो वो अदर पैकेज के साथ भी जो है इजीली इंटीग्रेट हो जाता है and provides tools for the integrating with the other programming languages like C, C++, etc. NumPy के पास भी कुछ टूल्स होते हैं जो कि आपकी इंटीग्रेटिंग में यूज आते हैं अगर आप किसी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं, लाइक योर C, C++. So this is the basic understanding about the NumPy. आई होप यू अंडरस्टैंड कि numpy क्या है और इसका हम किस तरीके से डेटा एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं. बेसिकली इट इज ए यूजफुल पैकेज इन द पाइथन. नाउ अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से numpy को इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने सिस्टम पर. बाय डिफॉल्ट कॉलैब के अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, आपको जस्ट ओनली इसको इंपोर्ट करवाना होता है. बट अगर आप किसी अदर आईडीई पर वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आपको इसको इंस्टॉल करवाना होता है अपने सिस्टम के अंदर. देन वी यूज द कमांड विच इज pip
इंस्टॉल numpy, और आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं numpy. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इफ आई रन दिस. ओके, सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो है सेटिस्फाइड है रिक्वायरमेंट, मीन्स Colab have already installed it by default. ओके, नाउ आपने अपने सिस्टम या अनदर आईडी पर भी लेट्स से कि आपने इंस्टॉल करवा लिया. अगर आप Colab पे वर्क करना है तो इसकी कोई नीड नहीं है. नाउ द मेन क्वेश्चन अराइज इज हाउ यू कैन इंपोर्ट दिस numpy into your प्रोजेक्ट. लेट्स से कि हम सिंपली यूज करते हैं आपका import कीवर्ड. import, then we use the package name which is numpy, and we use the aliases, let's say as numpy, as np. what it's mean, इस कमांड का मतलब क्या है? सी, अगर आप import numpy लिखेंगे तब भी वर्क करेगा, बट क्या होता है कि अगर हमें हमारे डेटा को एनालिसिस करने के लिए इसके फंक्शंस को यूज करना होगा, तब वहां हम बार बार numpy डॉट उसका जो भी फंक्शन का नेम है उसको नहीं लिखेंगे. हम चाहते हैं कि इतना बड़ा पैकेज नेम की जगह हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको यूज करें. देन वी यूज द अलाइस विच इज एज np. सो यहाँ पर हम np को एज numpy यूज करेंगे. सो np इज ट्रीटेड एज numpy. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पर हमारा numpy इंपोर्ट हो चुका है. अब हम बात करते हैं आपके एरे ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि numpy have an आप कह सकते हैं n dimensional array. So how we can create an array in the numpy? सिंपली हम क्या करेंगे, लेट्स से कि मैं एक एरे क्रिएट करता हूं, लेट्स से array1, देन आई यूज द numpy. सो मैं सिंपली यूज करता हूं np डॉट. अब यहां पर हम फंक्शंस या मेथड्स को यूज करेंगे numpy के. सो यहाँ पर मेरे को एरे क्रिएट करना है, देन आई यूज द एरे फंक्शन. ओके, नाउ सिंपली इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और यहाँ पर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट एज एन लिस्ट लेते हैं. वहां पर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर. लेट्स सी कि 10, 20, 30. लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसको आउटपुट के अंदर शो करवाना चाहता हूँ. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एरे क्रिएट हो चुका है विच इज 10, 20, 30. ओके, अगर मुझे इसको टाइप पता करना है कि ये किस डेटा टाइप का है, देन आई सिंपली यूज द टाइप फंक्शन. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं numpy डॉट nd array. nd array means n dimensional array. Here we have the one dimension. ओनली हमारे पास एक डायमेंशन, यहाँ पर हमारे पास ओनली वन रो है. नाउ यहाँ पर मैं आपको एक 2D एरे क्रिएट करके बताता हूँ. लेट्स से कि मैं यहाँ पर arr 2D क्रिएट करता हूँ. नाउ आई सिंपली यूज द np डॉट array. नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक डायमेंशन की किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है. लेट्स से मैं यहाँ पर आपको शो करवाता हूँ. आपने देखा अभी कि 1D जो होता है हमारा, आप कह सकते हैं कि सिंपली इस तरीके से लिखा जाता है. एक्स एक्सिस मान लीजिए. ना 2 डायमेंशनल आपका होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो लेट्स से कि यहाँ पर अगर हमें 2D एरे बनाना है तो हम यूज करते हैं लेट्स से कि 1, 2, 3. ओके, एंड लेट्स से कि अनदर इज योर 4, 5, 6. अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो हम इस तरीके से एक मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं विच इज योर एरे. बट these are two different array. अगर हमें इनको कंबाइन करना है देन वी यूज द पेरेंट लिस्ट. आप देखें तो हमने एक पेरेंट लिस्ट बनाया जिसके अंदर हमने 2 डिफरेंट लिस्ट को आप कह सकते हैं इसके अंदर एनक्लोज्ड करवाया, एंड इनको हमने सेपरेट करा है बाय यूजिंग कॉमा. लेट्स सी कि अगर मैं इसको एरे में कन्वर्ट करूं तो हमें रिजल्ट में क्या दिखता है. लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर arr 2D को मैं कॉल करवाऊं, देन यू सी कि हमारे पास यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुका है. इसी तरीके से हम 3 डायमेंशनल क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन. आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से एक एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं.
ओके, लेट्स से कि मुझे 3 by 3 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है। हाउ आई डू दिस? सो आई सिंपली लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक ARR क्रिएट करता हूँ, np डॉट एरे, एंड यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, और इस लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपका मल्टीपल लिस्ट आएंगी। लेट्स से कि मेरे फर्स्ट रो के अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, सो दैट विल बी लेट्स से 1, 2, 3। नेक्स्ट रो के अंदर लेट्स से कि मेरे पास होना चाहिए 4, 5, 6। अनदर इज लेट्स से कि 7, 8, 9। नाउ यहाँ पर आपको समझना होगा कि देर आर ए 3 rows एंड 3 columns, सो दिस इज ए 3 by 3 मैट्रिक्स और एरे। सो अगर मैं इसको आउटपुट में आपको शो करवाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हम ओनली इंटीजर वैल्यूज को इसके अंदर दे सकते हैं? नो, यहाँ पर आप फ्लोट नंबर्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी, विच इज वॉट, कि यहाँ पर आपने ओनली एक नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाया। लेट से मैं इसको कर देता हूँ 1.2, विच इज फ्लोट। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सब जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ से हमें एक बहुत ही यूजफुल थिंग पता चलती है, विच इज कि आपका जो numpy nd एरे है वो ओनली वन टाइप ऑफ डेटा होल्ड करता है, मींस होमोजीनियस डेटा टाइप होल्ड करता है। बट आप कहेंगे कि फिर डिफरेंस क्या हुआ एक लिस्ट और एक एरे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम लिस्ट पास कर रहे हैं। ओके, तो उसको एरे बनाने की क्या जरूरत है? सी, there are a several difference between the list and your arrays. Okay, let's say list versus array. So यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सी, लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होल्ड कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स आप होल्ड कर सकते हो। डेटा टाइप्स, ओके, डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। बट सेम एरे के अंदर आप क्या करते हैं, सेम डेटा टाइप को स्टोर करते हो। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स से कि लिस्ट के अंदर हम लेट्स से कि एक स्ट्रिंग डाल सकते हैं, एक आपका नंबर दे सकते हैं, एक टपल को भी हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। बट इन एरे वी ओनली पास द सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप, लेट्स से 1, 2, 3। ओके, नाउ सेकेंड डिफरेंस इज व्हाट? सेकेंड डिफरेंस इज कि एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, जो एलिमेंट के लिस्ट होता है वो स्टोर नहीं होते हैं आपके इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लेट्स से कि नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूसली इन मेमोरी। हम उनको बेसिकली आप कह सकते हैं, अगर इन सिंपल वर्ड में कहूं कि आप उनको लाइन बाय लाइन या सीक्वेंस कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। आपका एक एलिमेंट कहीं होगा, एक एलिमेंट अदर जगह होगा। ओके, सो वहां पर आपके मेमोरी के अंदर वो डिफरेंट लोकेशन पर होल्ड होते हैं, स्टोर होते हैं। बट इन एरे वी स्टोर इन द कॉन्टिन्यूस लोकेशन। हमारे जो मेमोरी के अंदर जो है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिग्यूस के अंदर आप कह सकते हैं ये स्टोर होता है। ये हमें डिफरेंस पता चला। इसलिए क्या होता है कि इसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है। बेसिकली लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो वहां से डेटा को फैच करने पे टाइम लगता है। बट जब आपके पास एक डेटा कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर है, तो वहां पर क्या होता है कि आप इजीली 1 by 1 वेरी फास्ट स्पीड के साथ उनको फैच करते हैं और आउटपुट शो करवाते हैं। सो दिस इज ए मेजर, आप कह सकते हैं कि डिफरेंस है। एंड लिस्ट इज द पार्ट ऑफ ए कोर, आप कह सकते हैं पाइथन। ओके, ये कोर पाइथन का पार्ट है। बट आपके पास जो एरे है वो आप कह सकते हैं वो पार्ट है आपके numpy का, numpy लाइब्रेरी का पार्ट। ओके,
आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेजर डिफरेंस क्या है इन लिस्ट एंड एरेज के बीच में। ओके, नाउ यहां पर अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स इन numpy एरे। ओके, बेसिकली हम अब एरे के सराउंडिंग्स के अंदर ही वर्क करेंगे, सो हमें उसके रिलेटेड एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि आपके पास एक एरे है, आप कैसे पता करेंगे कि वो कौन से डायमेंशन का है? सो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका ndim। हाउ वी कैन यूज? सो यहाँ पर हमारे पास एक ARR है जो कि हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, सो लेट्स से कि मैं इसी का ही आपको डायमेंशन फाइंड करके बताता हूँ। सो आई सिंपली राइट ARR डॉट ndim। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये 2 डायमेंशन एरे है। आप यहाँ पे देखेंगे ये एक 2 डायमेंशन, हालांकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसकी जो शेप है वो 3,3 है, मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, बट ये 2D एरे है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हमने जो है स्टार्टिंग में हमारा एरे 1 क्रिएट करा था। लेट्स सी व्हाट इट्स आउटपुट। एरे 1 डॉट ndim। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रिटर्न हुआ है 1 विच इज 1 डायमेंशन। इस तरीके से आप किसी भी एरे की डायमेंशन को पता कर सकते हैं। हमें कैसे पता करना होगा कि हाउ मेनी रोज इन द एरे और हाउ मेनी कॉलम्स? देन वी यूज द डॉट शेप मेथड और एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स से कि मुझे चाहिए ARR डॉट शेप। इट्स 3x3, सिंपल। नाउ मेरे को चाहिए कि ARR1 डॉट शेप। सो इट्स 3 कोमा। सो आपको यहाँ देखना होगा कि इट इज अ 1 डायमेंशनल एरे बट दे हैव 3। यहाँ पर आप देखें अगर इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें क्या मिला है, 3 एलिमेंट्स मिला है। सो दिस इज होल अबाउट शेप एंड डायमेंशन। Now, what if we have to find the how many elements in our array? Because अगर आपका डेटा बहुत बिग हुआ तो आप मैन्युअली तो नहीं काउंट कर सकते कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दैट एरे। तो उसके लिए हमारे पास सिंपली एक एट्रीब्यूट है विच इज योर साइज। ओके, सो हाउ वी कैन यूज? सिंपली ARR डॉट साइज। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ARR जो हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर देर आर 9 एलिमेंट्स विच इज राइट। ओके, what if how many elements are in, let's see, in ARR1 which is 3। okay, so 3। I hope you understand कि हम किस तरीके से जो है आपका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, शेप फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें बताता है रोज एंड कॉलम्स के बारे में। एंड हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम साइज पता कर सकते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द एरे। ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड कि हमारा जो एरे है वो किस डायमेंशन का, सॉरी किस डेटा टाइप का है। सो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक इंट हमने एरे क्रिएट करा था, देन हमने आफ्टर दैट हमने फ्लोट एरे क्रिएट करा। नो, क्या हम एक स्ट्रिंग एरे भी क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्वियसली। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक ARR str क्रिएट करता हूँ। लेट्स से np डॉट एरे। ओके, एंड नाउ यहाँ पर लेट्स से मैं सिंपली लेट्स से कुछ स्ट्रिंग्स दे देता हूँ, a कोमा लेट्स से b कोमा c। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ कि इस एरे की क्या डेटा टाइप है। हाउ वी कैन फाइंड? सिंपली आई यूज द d टाइप एट्रीब्यूट। लेट्स सी, सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरे स्ट्रिंग डॉट d टाइप। ओके, सो द ओके मैंने इसको रन नहीं किया था। नाउ इट विल फाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप U1। व्हाट इज U1?
सो ये एक आपका स्ट्रिंग का टाइप होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि U1 क्या है एंड सो ऑन। बट उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास अनदर एरे 1 के अंदर जो डेटा टाइप है वो क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज ए इंट। नाउ यहाँ पर हम एक अनदर देख लेते हैं ARR के बारे में। लेट्स से कि डी टाइप विच इज फ्लोट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोट 64। ओके, अब हम वन बाय वन समझते हैं कि व्हाट इट्स मीन। Basically, there are several types of a data type in your array, but here you can see कि हमारे पास एक float 64 है। It means these hold 64 bytes. Okay. Now int 64 same integer value and hold 64 bits. Now what is U1? Unicode 1. Basically आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स के अंदर सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब जैसे एक हमारे पास एस्काई होता है, एक हमारे पास यूनिकोड होता है, जो कि आपके डिफाइन करते हैं कि आपका जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का। सो ये एक प्रकार का यूनिकोड है। यूनिकोड के अंदर सब कुछ आ जाता है। लेट्स से अगर यहाँ पर मैं इमोजी लेट्स से यूज करूँ, लेट्स सी यहाँ पर एक हम इमोजी यूज करते हैं। क्या ये इमोजी जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा? लेट्स से कि हम यहाँ पर इसको ARR STR को शो करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं इमोजी, वो यहाँ पर सिंपली आउटपुट के अंदर शो हो रहा है। सो आपको ये देखना होगा कि जो एस्काई कोड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट आपके यूनिकोड जो होते हैं वो हर प्रकार के आप कह सकते हैं आपके लेटर्स या कैरेक्टर्स को वो शो करवा सकते हैं। दे होल्ड इट। और वन मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास ओनली वन कैरेक्टर है। व्हाट इफ आई यूज द लेट्स से कि ABC, ओके, विच इज द 3। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैरेक्टर्स। सो द 3 रिप्रेजेंट द हाउ मेनी कैरेक्टर इन योर स्ट्रिंग विच इज योर यूनिकोड स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास अनदर जो है वो 1 1 है, बट हमारे पास जो आप कह सकते हैं हाईएस्ट जो है कैरेक्टर्स वो 3 है। दैट्स वाई यहाँ पर हमें 3 शो हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो किस तरीके से हैं और उनका क्या पर्पज है, और हम उनको किस तरीके से शो कर सकते हैं बाय यूजिंग डी टाइप। नाउ यहाँ पर हम कुछ अनदर थिंग्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप एरे को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ वेज देखेंगे जिसके द्वारा हम जो है हमारे नमपाई एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला मेथड तो आपने देखा कि हम सिंपली एक एरे फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी कि मेरे पास एक ARR1 है। ओके, लेट्स से सिंपली हम यूज करेंगे np.array एंड देन हम यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से मैं 2 डायमेंशनल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम बेसिकली लेट्स से कि इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर देंगे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ लेट्स सी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेट्स से ओके, मैं इसका एक बार डी टाइप आपको दिखा दूं विच इज इंट। ओके, बट यहाँ पर मैं आपका एक कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट यूज करूंगा, एंड लेट से कि मैं यहाँ पर ही पहले से डिफाइन कर रहा हूँ कि इसका जो डेटा टाइप होगा विच विल बी फ्लोट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे जो एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स आपके आप कह सकते हैं कि एक फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? STR का यूज करेंगे, सिंपली हम जो है स्ट्रिंग के अंदर भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं U1। ओके, बट यहाँ पर आप सिंपली STR का भी यूज करके इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, व्हाट इफ कि मुझे जीरोस एरे चाहिए, मीन्स मेरे पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक एरे होना चाहिए, उसके अंदर बेसिकली 0 0 होना चाहिए।
बट मैं तो मैनुअली भी यहाँ पर 0 0 पुट कर सकता हूँ, बट नॉट। यहाँ पर हमारे पास एक जीरोज फंक्शन होता है, लेट्स से np डॉट एरे, सॉरी np डॉट जीरोज हम यूज करेंगे, एंड यहां पर हम टपल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टपल, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस हम यहाँ पर शेप प्रोवाइड करवाएंगे। शेप मीन्स रोज एंड कॉलम्स, लेट्स से 3 by 4। सो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, देन यू कैन सी हियर कि हमारे पास यहाँ पर एक एरे आ चुका है जिसका हर एक एलिमेंट 0 है। And you see here, this is a 1 row, this is a 2 row, and this is 3rd row. So this is a 3, means यहाँ पर हमने बोला 3 rows, then हमारे पास 3 rows आ चुके हैं, but this is 1 column, 2 column, 3 column, 4th column, so this is 4। I hope you understand कि किस तरीके से हम शेप को जो है यहाँ पर पास कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, विच इज कि यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट एक फ्लोट वैल्यू मिल रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे, डी टाइप का यूज करेंगे एंड इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ यू कैन सी हियर कि अब हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है वो बहुत ही क्लीन दिख रहा है एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर दिख रहा है। नाउ अगर मुझे चाहिए कि मेरा एक मैट्रिक्स हो या एक एरे हो जहां पर हर एक वैल्यू 1 हो, देन वी यूज लेट्स से कि एरे 3 विच इज np डॉट वंस। ओके, सेम यहाँ पर भी हम जो है शेप प्रोवाइड करवाएंगे, लेट्स से 3,2 एंड प्रिंट दिस। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 111 एंट्रीज आ चुकी हैं। सेम यहाँ पर हम जो है हमारे अकॉर्डिंग डेटा टाइप जो है वो सेट कर देंगे विच इज इंट। सो अब ये जो है बहुत ही अच्छा क्लीन एंड फाइन दिख रहा है। सो इस तरीके से आप जो है एक 111 वाली भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ जीरोज हमने क्रिएट कर लिया, 1 क्रिएट कर लिया, बट नॉट 2s 3s एंड सो ऑन। बट हमें लेट से कि एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि नंबर चाहिए, वहां पर हम यूज करते हैं लेट से कि हमारा फुल। ओके, सो लेट से कि एरे 3 इज इक्वल्स np डॉट लेट से फुल। सेम यहाँ पर भी हम साइज दे देते हैं, लेट से 3 by 3 मैट्रिक्स चाहिए, बट यहाँ पर हमें उसके अंदर कौन सा एलिमेंट चाहिए, लेट से कि 7 चाहिए कि 14 चाहिए कि हमारा 100 चाहिए, तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। सो आफ्टर गिविंग शेप यू यूज द कॉमा एंड यहाँ पर आप जो है वैल्यू को फिल करेंगे। लेट से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 7 चाहिए। नाउ अगर मैं यहाँ पर एरे 3 को प्रिंट करवाऊँ, देन यू सी कि हमारे पास यहाँ पर आ चुका है कि हमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। लेट से कि मुझे चाहिए बी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं विच इज अमेजिंग कि हमें जो है एक हमारे 3 by 3 मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट बी प्रोवाइड हो चुका है। सो आपने देखा कि किस तरीके से हम जीरोस बना सकते हैं, 1 क्रिएट कर सकते हैं, फुल हमने देखा। सो दिस इज ए डिफरेंट वे टू क्रिएट योर एरे। नाउ यहाँ पर मैं एक अनदर फंक्शन की भी बात करूंगा विच इज योर रेंज फंक्शन, अरेंज फंक्शन। जिस तरीके से हमारे पास पाइथन में बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन था जहां पर हम स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू देते थे, इसी तरीके से हमारे पास numpy के अंदर भी अरेंज फंक्शन होता है। सो लेट से कि मैं यहाँ पर arr लेट से 4 क्रिएट करता हूँ एंड देन np डॉट सिंपली अरेंज। ध्यान रखें रेंज नहीं है, ये अरेंज है। ओके, नाउ लेट से कि मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल से शो करवाता हूँ। लेट से कि यहाँ पर मैं 6 देता हूँ, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट से कि arr 4। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ एंड 5 तक गया, विच इज ऑब्वियस बिकॉज हमने रेंज भी देखा था तो वो इसी तरीके से वर्क कर रहा था। वहां पर भी हमें जो लिस्ट है वो इसी तरीके से प्रोवाइड हो रही थी, बट इन numpy इट कन्वर्ट्स इनटू एरे। सो अगर आप कोई भी एक सिंगल वैल्यू देते हैं विच वर्क एज स्टॉप वैल्यू, कि आपको जो है 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, कहाँ पर स्टॉप करवाना है, तो वो स्टॉप -1 तक आपका चला जाएगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बट व्हाट इफ कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहिए और एंड पॉइंट भी डिफाइन करना है, सिंपली हम प्रोवाइड करवा सकते हैं।
एंड एरे डॉट 5 एंड बी डॉट अरेंज, हमें एक रेंज चाहिए, लेट से कि हमें रेंज चाहिए लेट से 3 से लेकर लेट से 11 तक, तो हम यहाँ पे 12 प्रोवाइड करवाएंगे। नाउ ARR5, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 से स्टार्ट हुआ बट 11 तक गया। सो इस तरीके से हम जो है रेंज एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एक देखते हैं हमारा बेसिकली स्टेप का भी एग्जांपल। अभी हमने देखा स्टॉप का, देन स्टार्ट एंड स्टॉप। अब हम देखते हैं आपका स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप का। लेट्स से ARR6 which is equal to your np dot arrange, एंड लेट्स से कि मैं चाहता हूँ -2 से स्टार्ट हो एंड लेट्स से कि 23 तक जाए, तो हम यहाँ पे 24 दे देते हैं। लेट्स से कि हर एक स्टेप होना चाहिए लेट्स से 4 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम ARR6 को प्रिंट करवा देते हैं। अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा तो यहाँ पर हम बार बार प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो वेरिएबल है जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख रहे हैं। तो दिस इज ए यूजफुल वे इन द पाइथन और इन कॉलैब, जहाँ पर हम इसको यूज कर पा रहे हैं कि हम विदाउट क्रिएटिंग बार बार प्रिंट फंक्शन लिखने से अच्छा है कि हम सिंपली जो वेरिएबल का आउटपुट चाहते हैं वो लिखते हैं लास्ट लाइन के अंदर, तो हमें वो शो हो जाता है। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ द कॉलैब। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -2, देन यहाँ पर 4 स्टेप के बाद 2, देन 6, 10, 14, 18, 22। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप एक रेंज को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम numpy के अंदर जो है किस तरीके से हम एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं, एक 0 एलिमेंट के एरे को क्रिएट कर सकते हैं, 1 एलिमेंट वाले एरे को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक वैल्यू वाले एरे को भी हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग फुल। एंड हमने देखा कि अरेंज फंक्शन क्या है। ओके, और यहाँ पर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी देखा, जैसे कि हमारा ndim, size, dtype, okay, and so on. So this is whole video and thanks for watching.